नमस्ते मित्रों, आप सबका एसएस के भारत परिवार की तरफ से हार्दिक स्वागत है। कल रक्षाबंधन था। रक्षाबंधन का एक पवित्र दिन, एक त्योहार। त्योहार यानी ऊर्जा, आनंद, उत्साह। दुनिया का कोई भी धर्म, हर धर्म में त्योहारों के महत्व रहा है। और ये त्योहारों का महत्व कहीं न कहीं धार्मिक और आध्यात्मिक तो होता ही है, मगर उसके साथ-साथ उसकी एक एनर्जी की वैल्यू होती है। ये एक पॉज़ होता है, एक ब्रेक होता है। आपकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी जो भाग-दौड़ से भरी होती है, जो स्ट्रेस से भरी होती है, उसमें एक ब्रेक मिलता है। और इस ब्रेक में आप अपने परिवार के साथ, अपने सगे-संबंधियों के साथ, अपने मित्रों के साथ मिलते हो और मिलके उस त्योहार को सेलिब्रेट करते हो। हर धर्म में इसका अपना-अपना महत्व रहा है, मगर ये ऊर्जा, ये ब्रेक, ये बहुत महत्वपूर्ण है। मित्रों, इसी तरह से जैसे हमको ब्रेक चाहिए, वैसे आज हमारी धरती माता को भी एक ब्रेक की बहुत ज़रूरत है। आज ग्लोबल वार्मिंग के इस युग में, जहाँ पे वैश्विक तापमान में बढ़ोतरी हो रही है, पर्यावरण में कार्बन डाइऑक्साइड का प्रमाण बढ़ रहा है, जीवाश्म ईंधन के उपयोग के कारण पूरी दुनिया का वातावरण, पर्यावरण पूर्ण रूप से डिस्टर्ब हो रहा है। और इसमें धरती माता को भी एक ब्रेक की। आप सबने देखा होगा या आपने पढ़ा होगा कि जब कोरोना था, उसके 1 डेढ़ महीने बाद अखबारों में आर्टिकल आए थे कि जो ओज़ोन का जो बहुत बड़ा जो वातावरण में एक होल हो गया था, वो भरने लगा क्योंकि प्रदूषण कम हो गया। मगर वो कितने दिन? जब तक कोरोना था तब तक फिर हमारी लाइफ शुरू हुई, फिर प्रदूषण शुरू हुआ। तो धरती माता अगर अपनी तरह से उसको पोंछ लेगी या बैलेंस करेगी ना, तो बड़े-बड़े भूचाल, बड़ी-बड़ी तबाही आएगी। कहीं बादल फटेंगे, अभी हमने उत्तराखंड में, हिमाचल में जो देख रहे हैं रोज़, जो ग्लेशियर पिघल रहे हैं, जो झीलें टूट रही है, एक साथ बारिश हो रही है, ऐसी अनेक समस्याओं का हमको सामना करना। और इसलिए ज़रूरी है कि हम मनुष्य, जो इस धरती के सबसे बुद्धिशाली जीव हैं, हम सब मिलके समझ के इस धरती माता को एक पहुँच दें, एक ब्रेक दें। किस चीज़ से ब्रेक दें? प्रदूषण से ब्रेक। मगर वो आसान नहीं है, क्योंकि आज हमारे जीवन में ये प्रदूषण यानी जीवाश्म ईंधन, चाहे वो गैस हो, चाहे एलपीजी हो, चाहे पेट्रोल हो, डीज़ल हो, केमिकल्स हो, नाना तरह के जो ईंधन है, उसका उपयोग इतना अनिवार्य हो गया है कि उसको हम बंद नहीं कर सकते। और बंद नहीं कर सकते तो इसका सॉल्यूशन नहीं आ सकता। तो धीरे-धीरे ये पूरा विश्व तबाही की ओर जाएगा। और अगर इसको हमको बचाना है, तो ये बहुत ज़रूरी है कि हम जागरूक होके कुछ ऐसा करें कि हम इस जीवाश्म ईंधन को जैव ईंधन से, प्रदूषण वाले ईंधन को प्रदूषण मुक्त ईंधन से रिप्लेस करें। आज इस दिशा में पूर्ण विश्व में काम हो रहा है। जैसे अगर हम बात करें पेरिस एग्रीमेंट की, तो 192 देशों ने पेरिस एग्रीमेंट साइन किया था। हर देश को एक लक्ष्य दिया गया है कि आपका जो प्रदूषण 2005 में था, उससे आपको अलग-अलग परसेंटेज में कम करना है। भारत का लक्ष्य क्या था, क्या आप जानते हो? भारत का लक्ष्य था जो 2005 में हम प्रदूषण करते थे, उससे 35% कम करना। 2005 और 2025 है। तो आज अगर कंपेयर करें तो 135% हमें कम करना होगा। और इसलिए भारत सरकार ने बायोफ्यूल के ऊपर मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी एमएनआरई के अंदर बहुत सारी पॉलिसी बनाई। इन पॉलिसियों के अंतर्गत भारत सरकार इन प्रोजेक्ट्स को, इसमें ऐसे शुद्ध ईंधन का निर्माण हो, चाहे वो इथेनॉल हो, चाहे बायो सीएनजी हो, बायोगैस हो, बायोकोल हो, बायोडीज़ल हो, इसके निर्माण के लिए बहुत ज़बरदस्त व्यवस्था की है और इसके लिए पॉलिसीज़ बनाई है। इसके अंदर समर्थ मिशन है, एमएनआरई की पॉलिसी है, इसके अंदर बहुत सारी सतत है, सस्टेनेबल अल्टरनेट टुवर्ड्स अफोर्डेबल ट्रांसपोर्ट। तो ये सारी चीज़ें गवर्नमेंट कर रही है। मगर सिर्फ गवर्नमेंट की कोशिशों से ये काम नहीं होगा, क्योंकि अल्टीमेटली काम लोगों को करना है, व्यावसायिकों को करना है, उद्योजकों को करना है। मगर मैं आपको ये बताऊँ कि ये एक ऐसी इंडस्ट्री है जो नई डेवलप हो रही है और इस इंडस्ट्री में बड़े-बड़े उद्योजकों के साथ एक आम इंसान के लिए भी बहुत मौके हैं। एक आम इस्पात भी बायोकोल का प्रोजेक्ट लगा सकता है आज। आने वाले 1-2 साल में ऐसा समय आएगा कि आम इंसान सीएनजी यानी सीबीजी के प्रोजेक्ट भी लगाएँगे, छोटे-मोटे इथेनॉल के भी लगाएँगे। और आज हम आपके सामने जो लेके आए हैं वो एक अद्भुत
नया रिसर्च बेस्ड प्रोडक्ट है जो आने वाले समय में भारत में ही नहीं दुनिया में क्रांति करने वाला है। और ये बायोकोल बेस्ड कुकिंग सिस्टम जो कि दिल्ली आईआईटी के साथ टेक्नोलॉजिकल स्टडी करके श्री समर्थ इलेक्ट्रॉनिक्स जो कि नासिक से है, कुलकर्णी सर, उनकी अथाग मेहनत और परिश्रम का ये परिणाम। उन्होंने कई सालों से, लगभग वो 12 साल से बायोकोल बेस्ड तो डेवलप कर रहे, मगर वो भी सेटिस्फाइड नहीं थे। पिछले 2 साल से एसएस के भारत ग्रुप में खुद हमारी टीम उस पे काम कर रही है, मगर हम भी सेटिस्फाइड नहीं थे। हर एक स्टोव में कोई ना कोई कमी थी, या तो उसको जलाने का प्रॉब्लम, या फिर उसमें धुआँ आता था, या फिर कार्बन या उसका ऐश का कैसे करें, ऐसे बहुत सारी समस्या थी। क्योंकि उसमें रिसर्च नहीं हुए थे, तो उसका जो एफिशिएंसी था वो भी कम था। ये सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए कुलकर्णी सर ने दिल्ली आईआईटी के साथ मिलके ये 2 यूनिक बायो स्टोव डेवलप किए हैं। मित्रों, इस स्टोव का बेनिफिट क्या है? सबसे पहला बेनिफिट, 1 किलो एलपीजी, हमको लगता है एलपीजी एक शुद्ध ईंधन है, बराबर ना? एलपीजी धुआँ नहीं करता है, एलपीजी से प्रदूषण नहीं होता, इसे हम मानते हैं आमतौर पे। हम घर में गैस चलाते हैं। मगर मैं आपको बता दूँ मित्रों, 1 किलो एलपीजी जब हम जलाते हैं, तब 2.5 केजी CO2 हम पर्यावरण में डाल रहे होते हैं। 1 किलो एलपीजी जिसमें धुआँ नहीं होता। मगर 2.5 किलो CO2 1 किलो एलपीजी। आप सोचो हम कितना लाखों किलो टन एलपीजी डेली यूज़ कर रहे हैं। तो हवा में नया प्रदूषण कितना आ रहा है? क्योंकि ये एलपीजी एक जीवाश्म ईंधन है, फॉसिल फ्यूल है। इसको हम ज़मीन से निकालते हैं और वातावरण में तो न्यू कार्बन डाइऑक्साइड ऐड होता है। जबकि ये जब बायोकोल से चलेंगे, तो ये भी कुछ प्रदूषण करेगा, मगर वो नया CO2 पर्यावरण में ऐड नहीं करेगा, क्योंकि ये ज़मीन से नहीं निकालते। और जब ये बायोमास से बायोकोल पैलेट से चलेगा, तो बायोकोल पैलेट किसी न किसी प्रकार के बायोमास, चाहे वो खेती का वेस्ट हो, सरसों हो, सोयाबीन हो, चावल हो, गेहूँ हो, चाहे वो मूँगफली का छिलके हो, कुछ भी हो। और अगर ये ना मिले, तो जिसमें हमारी महारत है, वो नेपियर घास की खेती हो। इसके माध्यम से ये बायोकोल बनता है और ये हवा का कार्बन डाइऑक्साइड सोखता है। कुदरत ने, पर्यावरण ने, प्रकृति ने ऐसी व्यवस्था करके रखी है कि वनस्पति कार्बन डाइऑक्साइड लेती है और वो बढ़ती है। बराबर ना? और हम क्या लेते हैं? हम ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड देते हैं। तो ये कुदरत की व्यवस्था है। जितना ज़्यादा हम इसका उपयोग करेंगे, जितना ज़्यादा हम बायोकोल बनाएँगे, सीएनजी बनाएँगे, यानी सीबीजी बनाएँगे, उतना ज़्यादा उसके लिए बायोमास लगेगा। उसको उगाएँगे तो कार्बन डाइऑक्साइड हवा का सोखेगा और इसके लिए पर्यावरण की ये सबसे बड़ी समस्या का समाधान होगा, ग्लोबल वार्मिंग का समाधान होगा। ये सबसे बड़ा पहला फ़ायदा है इसका। दूसरा इसका बड़ा फ़ायदा है, हम भारत देश है। भारत देश एक प्रगति कर रहा है। आज हम 5वीं से चौथी दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी हो गए। अब हम तीसरी इकोनॉमी बनने की दिशा में जा रहे हैं। मगर आज से अगर 300 साल पहले, यानी अंग्रेजों के आने के पहले की हम बात करें ना मित्रों, तो हम दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी थे बिज़नेस में। वर्ल्ड का 30% बिज़नेस भारत कंट्रोल करता था, 20% चाइना कंट्रोल करता था। बाकी सब तो थे ही नहीं। वो तो जंगलों में घूम रहे थे। जो देश के आज प्रधानमंत्री या प्रेसिडेंट हमको आँखें दिखा रहे हैं ना, वो देश के लोग जब जंगलों में घूमते थे, पेड़ों के छिलके के कपड़े पहनते थे, तब भारत दुनिया में अव्वल था। हमारी वास्तुकला, हमारी शिल्पकला, हमारी हस्तकला, हमारा एग्रीकल्चर इतना एडवांस था कि दुनिया में हमारे यहाँ से माल जाता था। आज वो हमको आँखें दिखा रहे हैं। आज हम कहीं न कहीं इस तरह से उनके ऊपर निर्भर हो गए कि हम ईस्ट इंडिया कंपनी वर्ज़न 2 के गुलाम हो। अगर हम दैनिक बात करें, तो गूगल, अमेज़न, व्हाट्सएप, आपके कंप्यूटर्स, आपके सॉफ्टवेयर्स, आपके मोबाइल्स, आपके प्रोडक्ट, हर जगह पे विदेशी कंपनी भारत में राज कर रही है। कुछ लोगों ने अच्छा काम किया है, कुछ हमारी कंपनियों ने किया है, टाटास ने किया है, अदानीज़ ने किया है, रिलायंस ने किया है, पतंजलि जैसी कंपनी में बाबा रामदेव जी ने किया है। मगर ये इनफ नहीं है, इससे आगे बढ़ने का अब समय आ गया। अगर मैं ईंधन की बात करूँ, तो भारत पेट्रोल, डीज़ल यानी क्रूड ऑयल और क्रूड गैस और साथ में कोल, ये 10 से 12 लाख करोड़ रुपयों का हर साल विदेशों से आयात करता है। और इतने पैसे जब हमारे फॉरेन में जा रहे हैं, तब हमारा रुपया कहाँ से मजबूत हो? ये किसकी मेहनत की कमाई है? सबसे पहले हमारे किसान भाइयों की हार्ड वर्क की कमाई है, जो हम ईंधन के लिए विदेशों में दे रहे हैं।
अरब कंट्री की अगर बात करें, तो मुझे बताओ वहाँ पे क्या है? रेगिस्तान। वहाँ पे ना अपने जैसा पर्यावरण है, ना ज़मीन है, ना मिट्टी है, ना बारिश है, मगर वो अव्वल है, क्योंकि उनके पास क्रूड ऑयल, क्रूड गैस है। हम पैसे देते हैं, उनका लेते हैं, हमारा पैसे से वो बड़े बनते हैं और हमारा किसान कमज़ोर बनता है। क्या आपको लगता है कि इसको बदलना चाहिए? यस और नो? बदलना चाहिए ना? तो इसकी शुरुआत अब हम कर रहे हैं और इसमें हम सबसे पहले जो आज ला रहे हैं ये 2 चूल्हे। भारत अगर एलपीजी की बात करें ना हम, तो हर साल 80,000 करोड़ रुपए का इम्पोर्ट करता है। अगर 80,000 करोड़ रुपए में से कुछ पैसे हम बचा लें, 1 रुपया एक हाथ से दूसरे, तीसरे ऐसे कर 10 से 12 बार 1 साल में ट्रैवल करता है। इसे कहते हैं जीडीपी, सीधी भाषा में। अगर हमने 1 लाख करोड़ बचाए और वो 10 बार ट्रैवल करेगा तो 10 लाख करोड़ की हमारी अर्थव्यवस्था बढ़ती है। 10 लाख करोड़ की 10 लाख करोड़ की हमारी अर्थव्यवस्था बढ़ती है। और ये पैसे जब हमारे किसानों के घर में जाएँगे, हमारे लोगों के घर में जाएँगे, कोई बायोकोल का बायोमास देगा, कोई कंपनियाँ बायोकोल बनाएगी, कोई उसका ट्रेडिंग करेगा, कोई चूल्हे बेचेगा, कोई चूल्हे का सर्विसिंग देगा। और अगर हम सिस्टमैटिक काम करें, तो इसके कारण कम से कम 1 लाख से लेके आने वाले समय में 5 लाख करोड़ रुपए की एक नई इंडस्ट्री का निर्माण हो सकता है। और ये पहली बार विश्व में एसएसके भारत ग्रुप कर रहा है। इसकी शुरुआत हम कर रहे हैं। मित्रों, तीसरा सबसे बड़ा इसका फ़ायदा है किसानों के घर में इनकम, क्योंकि इसका जो रॉ मटेरियल है बायोकोल का बायोमास, वो किसान देंगे और किसान के घर में पैसा जाएगा तो खुशहाली आएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं कि हमें किसानों की आय दुगनी करनी है, मगर ट्रेडिशनल क्रॉप उसमें उतना मार्जिन नहीं है। अगर वो नेपियर घास की खेती करे, तो पर एकड़ पर ईयर 1 लाख से लेके 3 लाख रुपए भी कमा सकते हैं और इसके कारण किसानों की आय दुगनी हो सकती है। प्लस इसमें वातावरण के जो प्रॉब्लम है, ज़्यादा बारिश गिर गई, कम बारिश गिर गई, बाढ़ आ गई, कीड़े पड़ गए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि इसको खेती यानी अनाज के तौर पे नहीं बेचना, इसको बायोमास की तरह उपयोग करना और इसलिए उसकी क्वालिटी से कोई मतलब नहीं होता। ये एक ऐसा विषय आज आया है, इसको मार्केट में लाने के लिए, इसको लोगों को समझाने के लिए हमको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। आज हम यहाँ पे हैं मुंबई में, हमारी मुंबई की पूरी टीम यहाँ पे हमारे साथ है, महाराष्ट्र में हमारी टीम है, कर्नाटक में हमारी टीम है, गुजरात में, राजस्थान में हमारी टीम है, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश में हमारी टीम है, छत्तीसगढ़, झारखंड में हमारी टीम है, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड में हमारी टीम है। यहाँ पे हर टीम इस वक़्त इस वीडियो को देख रही है, लाइव देख रही है और आने वाले समय में हज़ारों, लाखों लोग इस वीडियो को देखेंगे। तो मित्रों, मैं आप सबको आह्वान करता हूँ कि आप सब भी इसमें योगदान दें और साथ दें। और सबसे बड़ा बात, कोई भी विषय तब सक्सेसफुल होता है जब उसको यूज़ करने वाले को उसका फ़ायदा मिले। मैं कितना भी अच्छा कह दूँ कि ये प्रदूषण बचाएगा, ये आपका फ़ायदा करेगा, ये एलपीजी से अच्छा, जो हमको बोलते हैं ना चूल्हे का खाना, चुलीवरचं भोजन, जेवण पाहिजे ना? हम बोलते हैं कि चूल्हे का खाना हमको ज़्यादा स्वादिष्ट लगता है। हकीकत है। क्योंकि एलपीजी में जो तत्व होते हैं, वो ज़्यादा हीट होते हैं, उसका खाना उतना टेस्टी नहीं बनता और वो कहीं न कहीं जब हम डायरेक्ट रोटी उसपे पकाते हैं ना, तो नुकसानकारक है। ये रिसर्च आप यूट्यूब पे मिल जाएगा, आप देख सकते हो। तो ये पूरी टीम को मैं आह्वान करता हूँ, मेरी पूरी भारत की टीम को, एसएस के भारत की टीम को, कि हम सबको मिलके इसको बताना है। बट फ़ायदा सबसे बड़ा है कि भाई मुझे इससे कोई बेनिफिट होगा क्या? तो अगर आप एक होटल इंडस्ट्री वाले हो, आपकी छोटी होटल हो चाहे बड़ी होटल, चाहे आप रेडी-रेकड़ी वाले हो, यानी आप समोसा बना रहे हो, आप जलेबी बना रहे हो, आप दूध की डेयरी वाले हो, कोई भी हो, जिनको कमर्शियल कुकिंग करना है, यानी कि कमर्शियल एलपीजी यूज़ करते हैं। आज कमर्शियल एलपीजी 95 से ₹100 के बीच में पर केजी आता है और अगर इसके सामने हम हमारे बायोकोल का उपयोग करें, तो 1 किलो एलपीजी को रिप्लेस करने को हमको 3 किलो बायोकोल लगता है। यानी जहाँ 95 से ₹100 लगना है, या ₹18 के हिसाब से 54-55 में आपका काम हो जाता है। कहीं पे बायोकोल और सस्ता मिल सकता है, तो और सेविंग होगा, यानी 40 से 50% का सेविंग। उदाहरण के तौर पे, जैसे मैंने यहाँ पे बाहर एक चाय वाले से 2 दिन पहले बात की, वो चाय बनाते। मैंने उनको पूछा कि आपको कितना एलपीजी का चूल्हा लगता है? तो उन्होंने कहा हर 4 दिन पे मुझे 1 सिलेंडर लगता है।
तो 4 दिन पे एक सिलेंडर जो उनका उपयोग है, उसके सामने अगर हम अपना करें तो उनको मैंने पूछा कितना घंटा आपका दिन में चलता है? तो बोले 10 घंटा। 10 घंटे में चाय के लिए ये चूल्हा हमारा इनफ है। ये चूल्हा 700 ग्राम पैलेट में 1 घंटा चलता है। तो 10 घंटे के लिए कितना हो गया? 7 किलो। ठीक है? तो 18 × 7, मगर मैं 10 गिन लेता हूँ। 180 रुपया। 4 दिन में कितना हुआ? 18 चौको 72, 720 रुपया। बराबर? एक 1800 का सिलेंडर और एक 800 का कुछ। 4 दिन में 1000 रुपया बचेगा, तो महीने में उसका कितना बचेगा? 7 से 8,000 रुपया बचेगा। और अगर कोई होटल वाले को डेली 1 सिलेंडर लगता है, तो डेली का कितना बचेगा? फरसान वाले को जो रोज का 5 सिलेंडर लगता है, 10 सिलेंडर लगता है, तो रोज का कितना बचेगा? तो सेविंग मेक्स द डिफरेंस। हम जब इसका प्रमोशन कर रहे हैं, इसको पहुंचा रहे हैं, तो हम तो पैसे कमाएंगे, हम तो बिजनेस करेंगे, मगर साथ में धरती माता, भारत माता की सेवा करेंगे, किसानों की सेवा करेंगे, हमारे होटल इंडस्ट्री वाले, हमारे रेडी रेकड़ी वालों के पैसे बचाएंगे। और ये अब हम शुरुआत कर रहे हैं। तो ये एक चमत्कार है मित्रों, और ये आज आप लोगों के सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। मैं उपाध्याय सर को रिक्वेस्ट करूंगा खड़े हो जाए, हमारे सर को भी बोलूंगा कि खड़े हो जाए। तो ये आज चूल्हे हम भारत माता की सेवा में, भारत में, और इंटरनेशनल लॉन्च भी आज इसका है। हम इसको इंटरनेशनली एक्सपोर्ट करने पे भी बात कर रहे हैं। तो नेशनल और इंटरनेशनल लॉन्च आज इस सखी बायोस्टोव, ये सखी क्यों नाम दिया है? ये महिलाओं को घर में धुएं वाले कुकिंग, गाँव में आज, भारत में आज भी धुएं में कुकिंग होता है, वो लकड़े जलाते हैं, तो उनका रिप्लेसमेंट होगा। और शहरों में पैसे बचाओ। तो ये सखी बायोस्टोव और ये पैसे बचाओ बायोस्टोव, इसको आज हम पूरे देश को लोकार्पण कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। तो अभी मैं इसके ऑपरेशन के बारे में बताऊंगा। ये छोटा स्टोव है। ये स्टोव टेक्नोलॉजिकली बेस्ट इन मार्केट है आज, इसके सामने कोई नहीं। ये स्टोव में यहाँ पे एक फैन लगा हुआ है, इसकी एक मोटर लगी हुई है। मोटर दो इसकी, बैटरी दो पीछे से। ठीक है? ये इसका एक हमने यूनिक सिस्टम बनाया। जब ये चूल्हा डेवलप हुआ, तब मुझे इसमें एक कमी दिखी। मैंने बोला इसमें ऐसा हमको व्यवस्था करनी होगी कि ये कंटिन्यूस फीडिंग हो सके, क्योंकि जब तक कंटिन्यूस फीडिंग नहीं होगा, इसको हम 1 घंटे से ज़्यादा चला नहीं सकते। तो हमने ट्रायल लिया, हम यहाँ से फीडिंग डालते थे, और उसको डालने के लिए ये सपोर्ट सिस्टम भी एक डेवलप किया गया है कि आपको हाथ ना डालना पड़े गर्म हो, ऐसे आप दूर से धक्का मार सकते। ठीक है? तो ये कंटिन्यूस फीडिंग का सिस्टम है। इसके अलावा मैं आपको और एक चीज़ दिखाना चाहूँगा मित्रों। इसमें हमने नीचे, क्योंकि धुआं आता है बहुत बार नीचे से एश ट्रे से, तो हमने एश ट्रे नहीं दी है, बट इसको यूनिक तरीके से हमने डिजाइन किया है। कुलकर्णी सर का काम है ये। ये एक एश कलेक्टर है, जो भी एश आएगी इसमें जमा हो जाएगी, और इसको आप आराम से उठा सकते हो और आराम से रख सकते हो। देख रहे हो? अगर आपको ये पूरा नहीं भरना है, तो क्या कर सकते हो? तो इसको हम उल्टा रख सकते हैं। अगर आपको इस चूल्हे को पूरा नहीं भरना है, इधर दिखाओ, अगर पूरा नहीं भरना है तो इसको उल्टा रख सकते हैं। तो हमको 700 ग्राम की जगह पे 300-400 ग्राम में ही काम हो जाएगा, कम चलाना है तो। और बहुत ही काम किया गया है, मेहनत की गई है इस पे। ये हो गया फीडिंग। ठीक है? ये कंटिन्यूस फीडिंग का सिस्टम मैंने आपको दिखा दिया। इसके साथ साथ ये एक है, अगर हमको रोटी वगैरह करना है, तो कभी कभी क्या होता है कि जल जाती है ज्यादा गर्मी होने से, तो इसको आप हटा सकते हो, आपकी आवश्यकता है, इस तरह से इसको रख सकते हो। इसके ऊपर एक लोहे की तवी भी रख सकते हो, एक अटैचमेंट हम आगे जाके देने वाले हैं। वो गर्म हो जाता है, उसके ऊपर भी आप कुछ रख सकते हो, अगर आपको डायरेक्ट आग में ना रखना। तो इस तरह का ये अटैचमेंट छोटे वाले सखी में, बड़े वाले में इसकी जरूरत नहीं है, छोटे वाले में हम दे रहे हैं। अब हम इसको फील करेंगे। ये है हमारे बायोकोल पैलेट। ठीक है? इसमें अलग अलग प्रकार के आते हैं। आइडियली ये दोनों स्टोव 8 के बायोकोल पैलेट के ऊपर डिजाइन किए गए, मगर ग्रामीण भारत में जो ब्रिकेट अवेलेबल हो, पैलेट अवेलेबल हो, या कहीं पे जो वेस्ट बायोमास होता है,
वो भी डालोगे और वो जलाओगे तो एफिशिएंसी थोड़ी 19-20 हो सकती है, बट आपको उसमें भी धुआं नहीं आएगा। ये स्मोक फ्री है, इसमें धुआं नहीं आता। ठीक है, तो अब ये हमने वजन करके रखा है 700 ग्राम पैलेट। सर ये 700 ग्राम पैलेट ऐड कीजिए इसमें। ये 700 ग्राम पैलेट हमने डाला है, थोड़ा सा जगह इसमें है और 5-10 ग्राम डाल सकते हैं, बट अभी जरूरत नहीं तो लेके आते हैं। रणेश जी, एक मुट्ठी पैलेट ले आओ। उसी तरह से ये बड़ा है, ये 4.5 किलो कैपेसिटी का है। इस चूल्हे के ऊपर हमने साइंटिफिक स्टडी की, अगर आप कमर्शियल एलपीजी यूज कर रहे हो 2 घंटा, उसके सामने आप ये यूज करोगे तो हर 2 घंटे पे 100 रुपए का नेट सेविंग है। अगर आप 10 घंटा चलाओगे तो 500 रुपए का सेविंग है डेली। डालो इसमें, बस ज्यादा हो गया, निकाल दो। यहाँ पे आप देख सकते हो ये होल है, बाद में देखने मिलेगा। ये होल में से हवा आती है, इसमें एक फैन लगा होता है। ये फैन क्यों है? आप सब आग का विज्ञान जानते हो, खास करके मेरी बहनें, माताएं, महिलाएं सब। तो आग का विज्ञान क्या होता है? अगर हवा ज्यादा मिलेगी तो पीला फ्लेम, हवा कम मिलेगी तो धुआं, और हवा नॉर्मल मिलेगी तो ब्लू फ्लेम। ये इसका विज्ञान है। तो यही स्टडी आईआईटी दिल्ली के साथ हुआ है, तो इसको पूरा स्टडी किया गया है। इसको जलाने के लिए आपके पास कोई भी प्रकार का कपूर हो, तेल हो, बायोमास वेस्ट हो, ये सब चलता है। बट ये है थिनर और ये है गैस लाइटर, जलने वाला। इसमें थोड़ा समय लगेगा, अभी समय को बचाने के लिए मैं थिनर का उपयोग कर रहा हूँ। तो काटो। हाँ, काट। तो हम अभी थिनर ऐड करके इसको बर्न करेंगे। टेक्निकली इसको बर्न होने को 2-4 मिनट लगते हैं, और एक बार बर्न हो गया कि फिर ये प्रॉपर काम करता है अंदर की प्लास्टिक। ठीक, चलो। सर पहली बार ये हम ऑफिशियली लॉन्च में जला रहे हैं, बहुत जोरदार ताली करिए। इस खिलर की टेक्निक के कारण इसको बर्न करना ये बहुत आसान हो गया। जब इसको जला देते, अगर लगे आपको कि ये बुझ रहा है तो आप थोड़ा सा थिनर ऐड कर सकते हो। ये थिनर 60-70 रुपया लीटर, कोई भी सॉरी टर्पेंटाइन, लगभग आपको थिनर हो, टर्पेंटाइन हो, जो भी हो, तो ये 60-70 रुपया लीटर आपको पेंट की दुकान में मिल जाता है। महीनों तक चलेगा ये, क्योंकि आपको थोड़ा सा ही लगना है, ज्यादा लगना नहीं है। ये डालने के बाद इस तरह से ये काला होते जाएगा, आप देख रहे हो। थोड़ा सा काला होना चाहिए, थोड़ा सा आग पकड़ना चाहिए। उसके बाद में हम फैन ऑन करते हैं जिससे वो पूरा आग पकड़ लेता है। ये यूनिक प्रोडक्ट है। आप देख सकते हो कैसे चल रहा है ये। हमने अभी फैन सिर्फ एक पे ऑन किया है, थोड़ा समय लेता है पकड़ने को। अगर थोड़ा सा लगे तो हम थोड़ा सा डाल सकते हैं। तो अभी कुछ समय बाद हम इसका प्रॉपर बर्निंग का वीडियो दिखाएंगे। बट कहना ये चाहता हूँ कि आज से हमने भारत में एक नई क्रांति की शुरुआत की है। ये एसएसके भारत की बायोकोल बेस्ड, बायोस्टोव बेस्ड एक कुकिंग क्रांति है। तो ये क्रांति में आप सब भी जुड़िए और इसमें आगे बढ़िए। हमारी टीम, हमारे रिसर्च हेड मिस्टर वसंत दंगे, जिसे हम अप्पा कहते हैं, जो कि एक बहुत ही इंटेलिजेंट व्यक्ति है, वो ऑलरेडी एक सब्जेक्ट पे काम कर रहे हैं जिसमें हम बायोगैस को एनरिच करेंगे। एनरिच बायोगैस से अलग अलग पर्पसेज ऑफ कुकिंग, इसका हम काम करने जा रहे हैं मित्रों। कुकिंग हुआ, इंडस्ट्रियल गैस हुआ, सीबीजी तक ना ले जाते हुए, मीथेन को 95% तक ना ले जाते हुए 80-85% प्योरिटी के मीथेन से हम एक यूनिक कॉन्सेप्ट पे काम कर रहे हैं। अभी उसका R&D चल रहा है, 3-4 महीने बाद वो आएगा। हमारी कोशिश है कि भारत का पैसा भारत में ही रहे, हमारे किसानों के घर में जाए, हमारी माताओं, बहनें, महिलाओं के घर में जाए, हमारे घर में जाएंगे। और ये क्रांति अब शुरू हो चुकी है।
देखिए आप प्रॉपर चल रहा है ये, अभी इसने पकड़ लिया है, कोई दिक्कत नहीं है चलने में। आपको लगेगा मगर आप इधर हाथ लाओगे ना तो आपको पता चलेगा कि ये कितना गर्म है। यहाँ पे मेरा हाथ है तो भी ये मुझे हीट दे रहा है, आप लोग भी देख सकोगे इसको, ये अभी बर्न हो चुका है प्रॉपर। तो आज इस एसएस के भारत बायोस्टोव सखी और बायोस्टोव पैसा बचाओ, इसको लॉन्च करते हुए हमको बहुत खुशी और आनंद हो रहा है। इसका भी मैं आपको दिखा दूं, इसमें भी सेम सिस्टम है, इसमें भी एक हमारा होल्डर है। ये इंडस्ट्रियल मतलब होटल के लिए है, ये है। इसको भी आप उल्टा डाल सकते हो अगर आपको कम भरना है तो। और सबसे मजे की बात, सबसे जो यूनिक है इसमें, क्योंकि एक बार भरने के बाद आमतौर पे क्या होता था, बंद करना पड़ता था। तो जब इसके ऊपर आप कोई बर्तन रखोगे तो अब आप यहाँ से आराम से पैलेट डाल सकते हो, कोल डाल सकते हो, कंटिन्यूस गिरते रहेगा। जब एक बार वो पूरा जल जाए और अभी आपको और चलाना है, तो इस तरह से हमने इसको 3 साढ़े 3 घंटे तक चलाया है बिना रुके। तो 3 साढ़े 3 घंटे इतने समय है कि इसमें तो लगभग सारा काम हो जाता है। तो ये एक नई शुरुआत एसएस के भारत स्टार्टअप के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद, आप सबने समय दिया। और मेरे पूरे भारत के भाइयों, अब हमको इसको घर घर तक पहुंचाना है। इसके लिए जो बायोकोल सप्लाई चाहिए उस पर भी हम काम कर रहे हैं। अभी हमने गुजरात में बना, हमारे जो दुष्यंत भाई है उन्होंने जो फैक्ट्री बायोकोल की लगाई है, वहां से बायोकोल पैलेट्स मंगाए हैं। आने वाले समय में और जगह से भी आएंगे, पूरे देश में सप्लाई देना है, इसमें भी काम हो रहा है। और इस तरह से हम धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। अब हमने स्पैन स्पीड बढ़ा दी है जिससे ये और आग पकड़ लेगी तुरंत। तो ये एक यूनिक प्रोडक्ट आप लोगों को, धरती माता को, आज वर्ल्ड बायोफ्यूल डे के दिन पे 10 अगस्त 2025 को हम राष्ट्र को, पूरे धरती को, पूरी दुनिया को समर्पित करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, शुभम भवतु, थैंक यू। एसी ऑन कर दो। पकड़ लेते, हाँ पकड़ लिया, तुरंत पकड़, विशु। इथे बघा, चलेगा। थोडा वेळात त्याच्यात तुम्हाला ब्ल्यू फ्लेम दिसेल, ते गॅसिफायर चालू होईल ना तेव्हा। अंदर रखते हैं, बाद में दिखाएंगे आपको। फैन कंटिन्यू चालू है, हाँ फैन चालू रहना एक भाई मत करो, इसके साथ लेना है, नहीं वो निकाल नहीं सकता ना। एक ये धरो, एक और चाहिए, ये पकड़ो पाइडन से आराम से जाओ, फैन के साथ थोड़ी देर बाद दिखा सकते हो। सो ये लॉन्च हो चुका है और ये नई क्रांति की शुरुआत हो चुकी है। अब बस हमको मार्केट में जाना है, हर होटल, हर रेडी रेकड़ी वाले और हर कमर्शियल कुकिंग पर्पस वाले को पहले पहुंचाना है। घर में भी हम दे सकते हैं, वहां भी हम पहुंचाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।